हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई कैसी चल रही है पेपर की तैयारी? 28 को हरियाणा बोर्ड का मैथ का एग्ज़ाम है। आई होप अभी तक सब कुछ कवर कर लिया होगा आपने। अभी भी कुछ रहता है तो प्लीज़ पीछे वाली वीडियोस को, आगे की वीडियोस को ज़रूर देखना। बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है भाई ये टाइम, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई। थर्ड मॉडल टेस्ट पेपर कर रहे थे भाई स्टूडेंट के एग्जाम ट्यूटर सीरीज से, ठीक है। तो पहले सम की ओर बढ़ते हैं। क्या दे रखा है? द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर 288 के हमें प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। तो कैसे होंगे भाई? 288 लिखा मैंने, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। 2 से किया 1 4 4, फिर 2 से किया 7 2, फिर 2 से किया 3 6, फिर 2 से किया 18, फिर 2 से किया 9, फिर किया 3 से 3 और 3 से किया तो 1। तो क्या आ गया भाई? 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए हैं भाई, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई। क्लियर है? ओके। सेकंड सम देखते हैं। 0.104 को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है भाई। 0.104 इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे देखो। 0.104 पॉइंट हटाना है तो क्या करेंगे? 104 बाय 1000, तो यही तो लिखा हुआ है 10 की पावर 3, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट सम देखो क्या दिया है। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, अब ये पॉलिनोमियल दे रखे हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हमें इसके सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बताने हैं भाई। ये पॉलिनोमियल है। सम ऑफ जीरोज भाई क्या होता है? सम ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो b की वैल्यू यहाँ पे 5 है और a की वैल्यू है 1, मतलब माइनस का 5 आ गया भाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल टू c बाई ए। c की वैल्यू है आपके पास 6, a की वैल्यू है 1, मतलब 6। आंसर आ गया -5 और 6। ये सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया इसका। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट हम देखो। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स शोन इन द फिगर। ये ग्राफ दे रखा है नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। एक्स के केस में भाई, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर कितनी बार कट कर रखा है? एक बार भी नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। क्लियर है? इसका आंसर हो जाएगा भाई 0। नेक्स्ट हम देखो। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3। हमें रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने हैं। तो कैसे करना है एक बार देख लेते हैं इसको भी। ये इक्वेशन दे रखी है भाई 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3। देखो सबसे पहले तो एलसीएम ले लेते हैं भाई। 3 आ गया, ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हमें इसके फैक्टर बनाने हैं भाई। तो प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए भाई? इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट 9 होनी चाहिए। जोड़ करने पे माइनस का 6, मतलब अगर लिखे 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। तो ये हो गया भाई 3x कॉमन, 3x माइनस 1 रह गया, माइनस 1 कॉमन, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब 3x माइनस 1 और 3x माइनस 1। तो x की वैल्यू 1/3 एंड 1/3। तो ये हो गया भाई हमारा, ठीक है। तो क्या हो गया भाई? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया इसका। नेक्स्ट हम देखो क्या कहा कि 14 19 24 29 और ... 119 हमें बताने हैं nth टर्म। कितनी टर्म्स है भाई इसके अंदर? तो सबसे पहले दिया इसने 14 19
24, 29 डॉट 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 119। तो भाई ए की वैल्यू है 14, डी है 19 माइनस 14 कितना 5, ए एन दे रखा है 119 और एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 119 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है अपनी 14 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 5। ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 119 माइनस 14 और ये इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। कितना रह गया, इसको माइनस करोगे तो रह जाएगा भाई आपका 105। मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ आगे डिवाइड इज इक्वल टू एन माइनस 1, कट करोगे 21 आ गया भाई। एन माइनस 1 इज इक्वल टू 21, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई भाई 22। तो इस एपी में कितनी टर्म्स है 22 टर्म्स है भाई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 22 टर्म्स हो जाएगा। सम नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। भाई दो पॉइंट दे दिए ए और बी, ये एक्स एक्सिस से ज्वाइन करवाया हुआ पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स और 0। क्यों, एट एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका 0 होता है भाई। ठीक है, तो अब पॉइंट्स देखो, ए पॉइंट है आपका 2,-3 और बी पॉइंट दे दिया 5 और 6। रेशियो मान ले m1 रेशियो m2 मान लेते हैं। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब करते हैं भाई कौन सा सेक्शन फार्मूला, ये पॉइंट का मेन है भाई। x, 0 इज इक्वल टू m1 x2 बोले तो 5 प्लस m2 x1 बोले तो 2 बाय m1 प्लस m2 m1 y2 की वैल्यू है 6 प्लस m2 और y1 की वैल्यू है आपकी -3 बाय m1 प्लस m2। अब क्योंकि ये 0 के बराबर है तो ये भी 0 के बराबर होना चाहिए। तो 0 इज इक्वल टू 6m1 प्लस -3m2 बाय m1 प्लस m2। ये ऊपर मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो क्या आ गया 0 इज इक्वल टू 6m1 माइनस 3m2। इस तरफ उठा के लेके आए 6m1 किसका माइनस का इज इक्वल टू -3m2, माइनस से माइनस कट गया, m1 बाय m2 इज इक्वल टू ये डिवाइड में गया तो m1 बाय m2 कितना आ गया 1/2। रेशियो निकालेंगे m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 1 रेशियो 2 आ गया भाई। क्या आंसर होगा 1 रेशियो 2। ओके, नेक्स्ट सम के ऊपर चलते हैं। द लाइन रिप्रेजेंट्स द लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 4। मतलब यहाँ पे ये आपका 4 पे आ रहा है तो ये कोऑर्डिनेट 4 है और y इज इक्वल टू x है बोले तो यहाँ पे भी सेम वैल्यू आनी चाहिए भाई। ठीक है, तो कितना आ गया 4 कितना पॉइंट हो जाएगा भाई ये 4 हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान रखना है इसकी वजह से भाई y इज इक्वल टू x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई 4। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p कितने आ जाएंगे 4। नेक्स्ट हम देखो 2 tan 30 बाय में 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ये सोल्व करना है 2 tan 30 बाय में 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो क्या होगा देखो tan 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। tan 30 पे वो वैल्यू हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 2 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/√3 बाय में 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 2/√3 बाय में 1 प्लस 1/3। एलसीएम ले लें इसके नीचे 1 मान के, दैट मीन्स 2/√3 बाय में 3 इंटू में 3 प्लस 1 आ गया भाई। ठीक है, क्या बन गया ये हो गया 2/√3 बाय में 4/3। ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा दैट मीन्स 2 इंटू 3 बाय में √3 इंटू 4। तो ये कट गया भाई √3 पे, ये कट गया 2 पे, कितना आ गया √3/2। क्या आंसर होना चाहिए √3/2।
क्लियर है। अब देखते हैं किसकी वैल्यू होती है √3/2। तो √3/2 या तो हमारा sin 60 होगा भाई या cos 30 होगा भाई, इन दो के ऊपर ही होता है ना, तो इनमें से जो भी दे रखा हो वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं, तो इन्होंने sin 60 दिया है भाई, तो sin 60 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सम देखो, सम नंबर 10। इन ट्राइंगल ABC एंगल एट राइट एंगल एट B, AB और BC की वैल्यू दे रखी है, sin C की वैल्यू हमें निकाल के दिखानी है। एक ट्राइंगल बना लेते हैं, B के ऊपर राइट एंगल है, ये C हो गया, ये A हो गया। अब इसने कहा AB की वैल्यू 24 है, ये दे रखी है 7, तो हमें sin C निकाल के दिखाना है, तो सोल्व कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंगल B हमारा 90 डिग्री का बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बोले तो AC का स्क्वायर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 24 प्लस 7 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ये किसका स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर होता है सॉरी 25 का। तो हमें निकालना sin C, मैंने पहले ही बना रखा भाई, C आगे लेके आना है। तो sin C होता है P/H, P बोले तो AB/AC। AB की वैल्यू हमारे पास 24 है, AC की वैल्यू 25। आंसर आ गया भाई 24/25। ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम देखो सम नंबर 11 कि कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है भाई। कोसिकेंट थीटा 2 और टेन थीटा निकालना है भाई। भाई कोसिकेंट 2 कब होता है, जब यार थीटा की जगह पे आपका 30 हो, जब 2 होता है ना, तो टेन 30 कितना हो गया भाई 1/√3। क्लियर होगी बात। (1/√3) ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया भाई। ठीक है, अब देखो 12th इन टू ट्राइंगल्स PQ एंड ABC इज गिवन AB/BC इज इक्वल टू PQ/PR। फॉर दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी ट्रू। इनमें से कौन सा ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या गिवन है, ABC और आगे बना लेते हैं PQR। ठीक है, तो PQR की बात करेंगे तो PQR गिवन है AB/BC इज इक्वल टू PQ/PR। तो कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार मेन प्रॉब्लम आएगी कि ये मैंने P यहाँ पे क्यों लिया, नॉर्मली P हम ऊपर लेते हैं, तो किस तरीके से हुआ है उस चीज़ के ऊपर देखेंगे। तो देखो भाई, ये है AB और बाय में BC। मेन चीज़ जो अभी आपको समझनी है ना, वो देखो दोनों के अंदर क्या है, B है ना, और यहाँ पे क्या है PQ/PR, दोनों में P है, मतलब ये दोनों का कॉमन पॉइंट है। समझ में आ गई बात। तो इस चीज़ को अपना कॉमन बना के चलियो भाई, अपने हमेशा दिमाग में रख लियो कि ये चीज़ तो कॉमन आनी है। अब आ जाते हैं सवाल के ऊपर। AB भाई इसको नीचे ले आए, इसको ऊपर ले आए, बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय में PR। AB और PQ, ठीक है, और BC कहाँ है भाई, ये रहा BC और PR, ये सिमिलर रेशियो है। इनका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल B बराबर एंगल P होना चाहिए भाई, तभी ये सिमिलर हो सके हैं। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे इन्होंने यही तो पूछा था कि भाई कौन सा लगावा कि A और P बराबर हो सके हैं। A और P यहीं से पता चल गया था यार, B इसमें P है तो ये सेम होंगे, तो A और P का तो मैटर खत्म हो गया। B हमारा P के ऊपर यहीं पे था, तो B और P की ही बात होगी। सम नंबर 13 देखो, इन द गिवन फिगर PQ एंड PR आर द टेंजेंट्स ड्रॉन एट फ्रॉम पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O। QPR 65 दे रखा है, QOR निकाल के दिखाना है।
देखो भाई ये डायग्राम बना रखा है P65 का, ये फाइंड आउट करके दिखाना है, ठीक है। तो सिंपल सा है, अगर आप एक नंबर का करना चाहते हो तो डायरेक्ट कर दो यार, 180 माइनस 65 आपका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। 180 माइनस 65 115। बाकी तरीके से करना है तो क्या है भाई कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल R इज इक्वल टू 360। ये आपका 65 प्लस Q ये हमारा 90 का प्लस O बोले तो QR प्लस एंगल R वो भी 90 का इज इक्वल टू 360। तो एंगल QOR इज इक्वल टू 360 माइनस 90 90 180 180 और 65 माइनस किया तो 245 दैट इज इक्वल टू 115, ठीक है। ये एक नंबर में आप डायरेक्ट कर सकते हो भाई, अगर ये ही पूरा एंगल निकालना है तो क्या आ जाएगा 115, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। CSA ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, डायमीटर निकाल के दिखाना है यार, ठीक है। तो रेडियस R होती है तो डायमीटर क्या हो गया 2R हो गया ना भाई, 2R की वैल्यू निकालनी है। CSA हाइट दे रखी है, हाइट दे रखी है कितनी भाई 14 सेंटीमीटर, CSA दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। CSA ऑफ सिलेंडर होता क्या है 2 पाई RH, मतलब यार यहाँ पे मैं 88 रखूँ इज इक्वल टू 2R अलग कर लिया भाई, क्यों ये तो निकालना भी है ना डायमीटर, इनटू पाई की वैल्यू कितनी है भाई, पाई की वैल्यू 22/7 और H की वैल्यू 14, 7 से 2 पे कट गया, 22 दूनी 44 पर जाके डिवाइड हो गया 88 बाई में 44 इज इक्वल टू 2R। तो 2R बराबर 2 आ गया, हमने ये निकालना है, डिवाइड मत करवाइयो भाई। 2R बराबर कितना आ गया 2, तो डायमीटर कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? ओके तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया भाई अपना, ठीक है। नेक्स्ट सम के ऊपर बढ़ो। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है। एल दे दी भाई अपनी 8 मीटर, सॉरी एल है 8 मीटर, बी है 10 मीटर, हाइट है 5 मीटर। तो वॉल्यूम निकालना है भाई, 8 गुणा 10 गुणा 5 कितना आ गया 400 मीटर क्यूब। LBH क्लियर है? तो क्या आंसर हो जाएगा भाई 400 मीटर क्यूब। नेक्स्ट है मीन एंड मीडियन दे रखा है, मोड निकाल के दिखाना। मीन एंड मीडियन गिवन है भाई, क्या गिवन है मीन और मीडियन। मीन कितना है 32, मीडियन 30, तो मोड निकालना है हमें। मोड क्या देखो 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम्स में मीन, ये होता है ना। तो 3 टाइम्स मीडियन वैल्यू जो है वो पुट कर लेते हैं, 3 इंटू 30 मोड प्लस 2 इंटू में 32, ये 90, इधर आके माइनस का 64 इज इक्वल टू मोड। माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 26 इज इक्वल टू मोड। तो मोड कितना आ गया इसका 26 आ गया भाई। क्लियर है? ओके देखो 26 हो गया इसका। ओके नेक्स्ट सम देखो 17 नंबर सम कि मीन ऑफ 6 7 x 8 y और 14 इज 9। भाई 6 7 x 8 y और 14 इसका मीन दे रखा है, मीन ऑफ तो कितना दे रखा है 9। बोले तो 6 प्लस 7 प्लस x प्लस 8 प्लस y प्लस 14 बटे में कितनी टर्म 1 2 3 4 5 6 बराबर में कितना आ गया 9।
ऊपर गुना हो गया भाई, ठीक है। 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 और 14 35, 35 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर क्या आ गया 54, उधर जाके माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 54 माइनस 35, तो एक्स प्लस वाई कितना आ गया 21 आ गया भाई, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी 21, क्लियर। तो मीन निकालने का फार्मूला पता होना चाहिए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ए नेक्स्ट, एन अनबेस्ड die is thrown, the probability of getting an odd prime number, ध्यान दो, अनबेस्ड die is thrown, the probability of गेटिंग एन ओड प्राइम नंबर बाई टोटल केस कितने हो गए, या आउटकम क्या होगी 6। प्राइम नंबर हो गए 2 3 और 5, कितने हो गए भाई ये 3, तो प्रोबेबिलिटी किसकी गेटिंग ए प्राइम नंबर 3/6 कितना आ गया, कट करने पर 1/2, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। एसर्शन रीजन वाले हैं x² प्लस 4x हैज 2 रियल जीरोस। देखो x² प्लस 4x है इस इक्वल टू 0 करा, x की वैल्यू ये कॉमन x आ गया प्लस 4, तो x की वैल्यू हमारे पास 0 और माइनस का 4 आ गया भाई। हाँ दो वैल्यू आ रही है भाई, ठीक है, रियल वैल्यूज आ रही हैं। तो पहले वाला तो एसर्शन तो हमारा हो गया भाई ट्रू। अब रीजन के ऊपर चलते हैं। इसने कहा द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल x² प्लस ax आर 0 एंड a, x² प्लस ax बाई इक्वल टू 0, x कॉमन x प्लस a, तो क्या आ गया x की वैल्यू 0 और माइनस का a आ गया। यार उन्होंने तो 0 और a दिया था, x इज इक्वल टू 0 और a, ये तो नहीं आया, तो रीजन क्या हो गया अपना फॉल्स। तो भाई एसर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाना है, ठीक है। ओके अगले सम के ऊपर बढ़ जाओ भाई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर व्हेन अ डाई इज थ्रोन वंस इज 2/3, अरे अब भी निकाला था ना भाई, ठीक है। तो फिर कर लेते हैं भाई 20th नंबर में प्रोबेबिलिटी किसकी गेटिंग अ प्राइम नंबर, क्या होगा प्राइम नंबर 6 टाइम है 3/6 कितना आ गया 1/2, तो एसर्शन तो अपना फॉल्स हो गया भाई, कोई गलत बात है यार, ठीक है। ऑन द फेस ऑफ डाई प्राइम नंबर आर 2 3 5, बिल्कुल ओके बात है कि भाई डाई के ऊपर 2 3 और 5 ये प्राइम नंबर हैं, तो रीजन अपना ट्रू है। तो भाई ये एसर्शन अपना फॉल्स, रीजन अपना ट्रू, ऑप्शन के आ गया डी करेक्ट हो गया, क्लियर है ना। ओके सम नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं, सेक्शन बी की ओर चल पड़े भाई। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, तो सोल्व करते हैं भाई इसको। तो देखो पहले पॉइंट हटा ले भाई इस चीज़ के, ठीक है। तो पॉइंट हटाए तो ये हो गया 2/10x प्लस 3/10y बराबर 13/10, सोल्व कराएंगे तो कितना आ गया भाई 2x प्लस 3y बराबर 13, इक्वेशन 1। इसका हटाया तो 4/10x प्लस 5/10y बराबर 23/10, पॉइंट हटाए तो 4x प्लस 5y बराबर 23, इक्वेशन 2। अब क्या करा एलिमिनेशन लगा ले भाई, तो मल्टीप्लाई 1 बाय इक्वेशन 1 बाय 2, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दे भाई 2 थे, तो 2 थे मल्टीप्लाई करी 4x प्लस 6y बराबर 26 है ना, और इसकी करी दो ये तो सेम है, एलिमिनेशन लगा दिया भाई, माइनस माइनस और यो भी माइनस कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 3, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन 1 में रख लें, इसमें रख दी भाई 2x प्लस 3 इंटू में 3 बराबर 13, 2x बराबर 13 माइनस 9, 2x बराबर है, और तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 होगी भाई, क्लियर है। उतार दो जल्दी सी।
सम नंबर 22 देखो, प्रूव दैट इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। भाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमने पढ़ी है, उसके अंदर हमने इसी चीज़ को दे रखा है, बट प्रूव करके दिखा देते हैं इस चीज़ को तो हम। ठीक है, तो क्या दिया कि एक डायग्राम बना लेते हैं भाई। सबसे पहली चीज़ तो कि यो एक ट्राइंगल है, ठीक है, नेमिंग कर दूँ इसकी पी क्यू और आर हो गया भाई, और यह एक लाइन खींच दी भाई एम और एन के ऊपर। ठीक है, तो इसी चीज़ के ऊपर बढ़ते हैं। तो लाइन का नाम भी मान लो एम एन या एल लाइन मान लो, जो भी तुम्हारा मन कर रहे हो ना वो कर सकते हो। तो टू प्रूव में क्या है कि एम एन इज पैरेलल टू क्यू आर, ये प्रूव हमने करके दिखाना है। गिवन के है, गिवन है कि जो लाइन यह है ना एम एन की, एम एन इंटरसेक्ट पी क्यू एंड क्यू आर एट एम एंड एन। क्लियर है? ओके भाई, इसको तुम एल लाइन भी कह सकते हो, तो यहाँ पी क्यू की जगह, यहाँ एम एन की जगह पे तुम एल भी लिख सको, इसमें कोई समस्या नहीं है। जो जी करे वो नाम दे लो भाई इस चीज़ का। क्लियर होगी बात? तो अगर ये कर रही है पैरेलल है तो क्या हो जाएगा कि पी एम बाई एम क्यू इज इक्वल टू पी एन बाई में एन आर। क्लियर होगी बात? अब हमने जो प्रूव करवाना है उसके ऊपर चलते हैं भाई, सॉल्यूशन के ऊपर बढ़ते हैं। हम लेट कर ली कि भाई या जो लाइन है ना एम एन या एल लाइन है, जो या एल लाइन है ना वह पैरेलल नहीं है। लेट लाइन एल इज नॉट पैरेलल टू किसके भाई, क्यू आर। नहीं है तो फिर कुछ और तो होना चाहिए भाई, ठीक है, जो कि पैरेलल हो। तो एज्यूम कर लेते हैं एक लाइन और खींच लेते हैं भाई हम, यह लाइन मान ली भाई, मैं रफली खींच दूं इसने, ठीक है। इस लाइन का नाम जो एम के थ्रू है निकल रही है, इसको के नाम दे के दे दिया भाई, यो पॉइंट के है, चलो यो बड़ा पॉइंट के हो गया, ठीक है। तो हम के कैस कहाँ, यहाँ पे मान लिया कि लेट एम के बी द लाइन पैरेलल टू क्या हुआ, मान लिए भाई कोई और पॉइंट है जो एम के थ्रू पास हो रही है और के ऊपर टच कर रही है दूसरे पॉइंट पे, और जो कि पैरेलल है क्या हुआ आर के। अब इन ट्राइंगल पी क्यू आर, भाई पी क्यू आर के अंदर सिंस के है कि एम के इज पैरेलल टू क्यू आर है, तो हम के कहेंगे, हम के कैसे कि पी एम बटे में एम क्यू बराबर पी के बटे में के आर। कड़े आ गया भाई, इसको हम मानेंगे तो यह अपनी बीपीटी आ गई भाई, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये तो कह रही है, ठीक है। बट यार हमने तो यो भी मान रखा, मैं इसने इक्वेशन नंबर 2 कहूँ तो यह भी तो बीपीटी तैयारी है। क्यों एम एन पैरेलल, अगर हम कोई पॉइंट मान रहे हैं इस टाइप में, तो सेम रेशियो में अगर वो डिवाइड कर रहा है तो यो गिवन यो भी है। तो दोनों में देखा तो पी एम बाई एम क्यू दोनों हम दे रखा है फ्रॉम 1 एंड 2। पहली और दूसरी का यूज अगर हम कर रहे हैं तो क्या आ गया भाई कि पी एन बाय में एन आर बराबर पी के बाय में के आर, ठीक है। तो ये एक दूसरे के बराबर हो गए भाई। क्लियर होगी बात? अब यहां तक का आपको समझ में आना चाहिए कि भाई यो हमने किए कराया है, कितना ही कराया है वो पता होना चाहिए भाई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, इसी को आगे सोल्व कर लेते हैं। पी एन एन आर, अब इस चीज को सोल्व करने के लिए देखो क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूं कि एडिंग 1 टू बोथ साइड, क्या आ गया पी एन बाई एन आर प्लस 1 बराबर पी के बाई के आर प्लस 1। तो यो बन गया पी एन प्लस एन आर बाई में एन आर इज इक्वल टू पी के प्लस के आर बाई में के आर।
क्लियर होगी ना बात। अब यहाँ से देखो पी एन प्लस एन आर, देखा तो पी एन और एन आर लाइन में तो क्या बन रहा है, पी आर ए बन गया, ठीक है, बाय में एन आर आ गया, और यो के बन गया पी के प्लस के आर, यो भी अपना पी आर बन गया, बाय में के आर आ गया। भाई यहाँ से तो एक समस्या बन गई यार, ठीक है, यहाँ से क्या पता चला कि यो भी पी आर के बराबर और भाई यो भी अपना पी आर के बराबर, मतलब यो के बन गया पी एन आर, या एक लाइन सी बन रही है, और यह बन गई पी के और आर, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। सो द पॉइंट्स कौन से, के भाई के और एन, के एंड एन आर नोट डिफरेंट, ये अलग नहीं हो सकते भाई, ठीक है, या बीपीटी भी कोई काम कर रही है ना, तो ये पॉइंट अलग नहीं हो सकते। तो लाइन एम एन एंड एम के कोइंसाइड होनी चाहिए भाई, होगी। सो तभी हमारा क्या हो सकता है कि एम एन पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है, तभी हमारा क्या बनेगा कि एम एन हमारा पैरेलल हो सकता है क्यू आर के, या एम एन मैंने पहले बताया था। सो एल इज पैरेलल टू क्यू आर, लाइन एल क्यू आर के पैरेलल होगी। क्विकली नोट कर लो भाई इसको। भाई सम नंबर 22 के और की ओर चलते हैं। इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल टू आर एस एंड पी ओ क्यू और एस ओ आर को हमने पी ओ क्यू और एस ओ आर को हमने सिमिलर प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। गिवन क्या है, गिवन है कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ठीक है, और टू प्रूव क्या है भाई कि ट्राइंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस ओ आर। आसान सी चीज है भाई, देखो सॉल्यूशन करते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड एस ओ आर, देखो भाई सबसे पहली चीज तो ये एंगल बराबर होंगे कि एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल एस ओ आर। रीजन क्या दोगे इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। दूसरा अगर मैं कहूँ ये दोनों बराबर का है कि एंगल P बराबर एंगल S और एंगल Q बराबर एंगल R, दोनों का एक के रीजन है भाई कि PQ पैरेलल टू RS है ना, तो सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्लियर है ना। ओके, तो भाई बाय एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या हो गया, ट्राइंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस ओ। ओके, नोट करो। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं भाई। सम नंबर 23, इन द गिवन फिगर टेंजेंट ए बी एंड ए सी आर ड्रोन टू अ सर्कल सेंटर्ड एट ओ, एंगल ओ ए बी दे रखा है 60 डिग्री का, ओ बी की वैल्यू 5 दे रखी है, तो ओ ए और ए सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके दिखानी है। ओ ए बोले तो ये और ए सी बोले तो ये, ठीक है, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करके दिखानी है। तो ध्यान दो भाई, सबसे पहले यह 5 है तो यह भी कितनी होगी 5, ये ए बी और ए सी बराबर होनी चाहिए, पर फिलहाल के लिए वो काम नहीं है। तो हम सॉल्यूशन करें इन ट्राइंगल ए ओ बी। देखो हमने ओ ए की वैल्यू निकालनी है, ओ ए अपना हाइपोटेनस है क्योंकि यहाँ पे 90 का कोण बन रहा है, बाय में ओ बी, बाय यो अपना पी है, यो अपना एच है, एच बाय में पी अपना हो गया कोसिकेंट कै 60, तो ओ ए बाय में ओ बी की वैल्यू कितनी है भाई 5 बराबर कोसिकेंट 60 पे कितना हो है
2/√3। तो OA कितना आ गया भाई 10/√3। रैशनलाइज करना आता है भाई 10/√3 इंटू √3/√3 क्या आ गया 10√3/3 मीटर। तो OA सेंटीमीटर सॉरी, ये अपनी आ गई भाई एक चीज़ तो क्लियर है। उसके बाद हमने निकाल दी है AC। अब AC निकालना है, यो वाली वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकलेगी, तो हम पहले लगा दें कि AC इज इक्वल टू AB सेम है, बट फिलहाल उसका काम नहीं, यो 5 है, OA की वैल्यू 10√3/3 आ गया। फ्रॉम ट्राइंगल AOC एंगल C है अपना 90 का, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम कि OA का स्क्वायर बराबर OC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। OA बोले तो 10√3/3, इसका स्क्वायर बराबर OC कितना है भाई 5 प्लस AC स्क्वायर, ये हो गया 100 का 3 हो गया, /3 भी है, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 100/3 आ गया भाई। यूरेना का माइनस का 25 बराबर AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया भाई 3 100 माइनस 75, तो कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 25/3 बराबर AC स्क्वायर, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई √25/3। 5/√3 कर लो भाई, सेम बात है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो √25/3 हो गया भाई इसका आंसर। सम नंबर 24 देखो भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस माइनस दिस, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है भाई। देखो साइन चार्ट हमने पता होना चाहिए, √3/2 है, बाय में कोस 45 1/√2, तो उसका स्क्वायर माइनस कोट 30 की वैल्यू कितनी हो भाई, ध्यान रखो इस चीज़ की वैल्यू होती है √3, ठीक है, प्लस 15 कोस 90 0, तो वो तो खत्म ही हो गया। तो कितना बन गया, इसको सोल्व करा तो √3/2 बाय में 1/2 माइनस √3, ये ऊपर गुणा, तो कितना आ गया 2 गुणा √3/2 गुणा 1 माइनस √3, ठीक है, 2 से 2 कट गया, √3 माइनस √3 क्या आ गया भाई 0। नोट करो। To warn ships for underwater ropes, a lighthouse spreads a red-colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 km. Find the area of sea over which ships can be warned. भाई देखो मान के चलो यहाँ पे एक लाइट हाउस है और यो इतनी दूरी में वो है ना भेजन लग रहा है भाई, सिग्नल भेजन लग रहा है 80 डिग्री का एंगल बना के 16.5 km की डिस्टेंस पे, तो रेडियस का काम के हो गया 16.5 km, थीटा कितना आ गया 80 डिग्री। अगर मैं इसको पूरे को बनाऊं तो ये सेक्टर का बन गया। तो हमने जो निकालना है एरिया ऑफ सी ओवर विच शिप्स आर वार्न्ड, इट इज इक्वल टू πr² थीटा बाय 360। बोले तो पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 इंटू 16.5 इंटू 16.5 इंटू 80 बाय में 360, 0 तय 0 कट गई, 4 दूनी 8, 4 तक कट गया 9 पे, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर लेना भाई, जब इसको कंप्लीट को सोल्व करोगे 189.67, ठीक है 97 km²।
कैलकुलेशन के बाद आएगा भाई। इसी सम के और पे चलते हैं भाई। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल वुड सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस दे रखा है, उसके क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना दे रखा है 22 सेंटीमीटर। अरे हो के भाई 2 पाई आर, तो आर बराबर 22 गुणा 1/2 गुणा 7/22। पाई पाई की वैल्यू है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड, कट गया, मतलब 7/2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल क्यों है, फार्मूला मेरा होना चाहिए भाई, पाई आर स्क्वायर बटे में 4, मतलब 1/4 गुणा 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2। 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया 11 पे, 11 से 77 बटे में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। भाई सेक्शन सी की ओर बढ़ते हैं। क्या दे रखा है, प्रूव दैट 3 - 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। गिवन है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, तो ये भी इरेशनल नंबर होगा, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो भाई हम इसको सोल्व कर लेते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से भाई। ठीक है, तो क्या करना है, तो लेट अस अज्यूम दैट 3 - 2√5 क्या है, इरेशनल है। अगर यो रैशनल है तो वी कैन राइट इट एज 3 - 2√5 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, और ए और बी क्या है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, ए और बी क्या है, को प्राइम इंटीजर्स है भाई। ठीक है, और बी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए भाई, यह बात पहले ध्यान रखियो। ठीक है, बी की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो भाई इसको उस तरफ लेकर चले गए तो क्या आ गया, देखो इसने प्रिंट हाला, इसने और इन्हें 3 - a/b इज इक्वल टू 2√5 आ गया। सोल्व करोगे इसने √5 आ गया, इस तरफ यो बटे में आ जाएगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन के बाद क्या आ गया, 3b - a में 2b इज इक्वल टू √5 आ गया भाई। क्लियर है, आगे बात समझ में, ये इतना बन गया भाई। अब इसके बाद हम इसको आगे सोल्व कर रहे हैं, तो क्या करना है भाई, ए और बी हमारे को प्राइम इंटीजर हैं, a/b हमारा ये आया था जो हमने रैशनल नंबर मान रखा है कि हेयर a एंड b आर इंटीजर, सो a माइनस 3b - a में 2b इज रैशनल। तो भाई अगर ये इंटीजर्स हैं तो ये अपना की है एक रैशनल नंबर है, सो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, सो √5 इज ऑल्सो रैशनल। तो √5 भी एक रैशनल है, बट यार इन्होंने तो दे रखा है, बट दिस contradicts the fact that √5 is irrational। ये तो गिवन भी था। ठीक है, सो वी कंक्लूड दैट 3 - 2√5 इज irrational। क्लियर होगी बात, नोट करो।
नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। क्या दे रखा है? सम नंबर 27, फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। भाई पोलिनोमियल दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 3, मैं इक्वल टू 0 ले लूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो इसके हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर इट विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू एड तो 1 आ गई, बी दे ही नहीं रखा तो 0 और सी की वैल्यू -3 आ गई। क्लियर होगी बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसको फैक्टर करें तो हम इसने लिख कहाँ के? एक्स स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्यों है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। बोले तो एक्स माइनस √3 और एक्स प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू √3 और माइनस का √3 आ गई भाई। तो अल्फा बीटा मान लिए, अल्फा इज इक्वल टू में √3 हो गया और बीटा इज इक्वल टू में माइनस का √3 ले लिया भाई अपन ने। कोई समस्या? तो अब रिलेशनशिप के ऊपर पहुंच जाते हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं भाई। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, ये वेरीफाई करना है। तो अल्फा की वैल्यू √3 प्लस में माइनस √3 बराबर माइनस बी बोले तो 0, ए की वैल्यू 1, कट गया तो 0 बराबर 0। एक चीज़ तो अपनी वेरीफाइड होगी भाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लेते हैं, मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा की वैल्यू दे रखी है ना, अल्फा की वैल्यू √3 इंटू माइनस का √3 बराबर सी की वैल्यू -3 बाई में 1, यो कितना आ गया? -3 बराबर -3, यो भी वेरीफाई हो गया। लिख दो फिर, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, कर दिया वेरीफाई। द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 45 ईयर्स। भाई सबसे पहले इस चीज पे लग करते हैं। लेट एज ऑफ फादर एक्स मान ली और सन की एज मान ली, वह क्या होगी? 45 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों की उम्र का जोड़ 45 दे रखा है। ठीक है, अब गई 5 ईयर्स अगो। अब पहले इस इसको सोल्व करते हैं भाई। 5 ईयर्स अगो एज ऑफ फादर 5 ईयर्स अगो, तो भाई 5 साल पहले तो x माइनस 5 का ही होगा। और सन की भाई 45 माइनस एक्स माइनस 5 मतलब 40 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछा भाई के कही। अब इसने के 5 साल पहले उनकी एज की प्रोडक्ट 124 थी, मतलब भाई x माइनस 5 की गुणा 40 माइनस एक्स तय करीन है तो 124 आ गया। क्लियर है? तो गुणा करवा दो, ये हो गया 40x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस का 200 प्लस 5x बराबर 124। 18 चला प्रेन है तो एक्स स्क्वेयर प्लस का हो गया माइनस का 40 और 5 45 माइनस का 45x माइनस का प्लस 200 हो गया और प्लस का 124 बराबर 0। तो भाई एक्स स्क्वेयर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0, ये बन गए भाई। अब हमने मल्टीप्लिकेशन चाहिए है 324, जोड़ आना चाहिए 45। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं देख लेते हैं भाई। तो भाई इसके फैक्टर बन गए एक्स स्क्वेयर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। ठीक है, तो पहले दो और आखिरी दो में कॉमन निकाल दिया, इधर कर रहे हैं भाई। x कॉमन आ गया, x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 36 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू अपने पास 36 आ गई और x की वैल्यू 9 आ गई। क्लियर है? तो एज ऑफ फादर मेन यहाँ पे बात पंगा करेगी भाई बहुत बड़ा। हम दोनों वैल्यू नहीं ले सकते,
ठीक है, तो हम लिखेंगे कि LECTING 9 as age of father can never be less than son। यार 9 साल का बाबू थोड़ी ना हो है यार, 9 भी कर दिया तो 36 साल का छोरा हो गया, नहीं है। तो एज ऑफ फादर कितनी आ गई भाई, 36 ईयर्स, और एज ऑफ सन 45 माइनस 9 माइनस 36 9 ईयर्स। नेक्स्ट हम देखो, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its breadth is 36 meter, find the dimensions of the garden। भाई लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ x मीटर, ब्रेथ y मीटर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसने कही कि जो लेंथ है ना ब्रेथ 4 फालतू है, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 हो गया, ठीक है 1। दूसरा हाफ द पेरीमीटर बोले तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 2। फ्रॉम 1 पुट वैल्यू ऑफ x इन 2, तो भाई y प्लस 4 प्लस वाई बराबर 36, वाई वाई 2 वाई वो उधर जाके माइनस हो गया 36 माइनस 4, ठीक है, दैट मीन्स 2y बराबर 32, काट दिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 16। पुट वैल्यू ऑफ y इन 1, पहले में रखा तो x बराबर 16 प्लस 4 20 मीटर, तो लेंथ कितनी आ गई भाई 20 मीटर, ब्रेथ 16 मीटर। क्लियर, नोट करो। नेक्स्ट हम देखो भाई क्या कर रखा है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। देखो ये एक सर्कल है और सर्कमस्क्राइबिंग ये इसको जो एक क्वाड्रिलेटरल है सर्कमस्क्राइब कर रहा है। लेट ए बी सी डी बी अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि हमने ध्यान रखनी है, थोड़ी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं भाई। अगर मैं इसको ओ नाम दूं कि जोइन ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ ओ पी ओ एस ओ क्यू एंड ओ आर, इन सब को ज्वाइन करवा दिया भाई, ठीक है। टू प्रूव क्या है कि भाई यो एंगल और यो एंगल मिला के 180 का बनाओ, या फिर ये दोनों में से कोई सी एक कि एंगल डी ओ सी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180, और एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180, दोनों में से कोई सा एक भी 180 का कोण बनाता हो। भाई एक और काम कर दूं मैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मैंने नाम दे दिए भाई सभी एंगल्स को, ठीक है। अब दो ट्राइंगल उठा के प्रूव करवाते हैं भाई कि ये दो ट्राइंगल ले लिया ए ओ पी एंड ए ओ एस, फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ एस। देखो ओ एस और ओ पी बराबर ओ एस, तो रीजन आ गया रेडियस ऑफ सर्कल,
दूसरा या लाइन कॉमन आ गई भाई, ठीक है। ओ ए क्या है, कॉमन। तीसरी ए पी बराबर ए एस, रीजन टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल ई एक्स टी लिख रहा हूँ भाई पॉइंट, बाय तीन साइड होगी भाई इक्वल, एस 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 क्या हो गया, ट्राइंगल ए ओ पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए ओ एस, सिमिलर हो गया। अब यहाँ का काम सिर्फ ये है कि एंगल 7 बराबर एंगल 8, ठीक है। मैं अच्छे से लिख रहा हूँ, एंगल 7 बराबर एंगल 8, और ये आ गया सी पी सी टी से, सी पी एस टी से, ठीक है। सिमिलरली कि ट्राइंगल ये भी सिमिलर इसी तरीके से है कि बी ओ पी और बी ओ क्यू, ट्राइंगल बी ओ पी, ये इक्वेशन 1 भी कह रहा हूँ भाई मैं, या बाद में देख लेंगे, छोड़ो। बी ओ पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ओ क्यू, ठीक है। तो अगर ये दोनों सिमिलर है तो एंगल 5 6 और बराबर एंगल 5, ठीक है। सिमिलर एक और आगे लेते हैं, ट्राइंगल ये वाला सी ओ क्यू बराबर सी ओ आर, ट्राइंगल सी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ आर, और एक लास्ट वाला और लिख लेते हैं यहीं से कि एंगल डी ओ आर बराबर डी ओ एस, कि ट्राइंगल डी ओ आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ओ एस, ठीक है। मैंने ये लिखा है। अब सी ओ क्यू में है एंगल 5 और एंगल 4 और 3, कि एंगल 4 बराबर एंगल 3 सी पी एस टी से, ये भी सी पी एस टी से, और ये जो आखिरी वाला है इसमें है एंगल 1 और 2, एंगल 2 बराबर एंगल 1 और सी पी एस टी से, ये सभी सिमिलर होंगे भाई, क्लियर है। अब ये सिमिलर है तो आप क्या करोगे, अब सिमिलर है तो देखो भाई मैं सीधी सी एक चीज लिख रहा हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, 360 भाई। ये सारे एंगल मिलाकर 360 का ही तो बना रहे हैं, एक सर्कल बन रहा है, और सर्कल कितने का एंगल बनाता है, 360 का। अब बात आ गई जो प्रूव करनी है उस पर, भाई हम ये प्रूव करें या फिर ये करें, दोनों में से एक प्रूव करना है भाई। पहले देखो हम ऊपर वाला कर रहे हैं डी ओ सी, तो मतलब एंगल 2 और 3 तो हमारे पास रहना चाहिए भाई, ये तो ठीक है। और दूसरे में 6 और 7, 6 और 7, बाकी सब चेंज करो है। एंगल 1 क्या के बराबर था, एंगल 1 हमने देखा अभी यहाँ पे एंगल 1 और 2 बराबर थे, तो यहाँ पे एंगल 2 कर दो, प्लस एंगल 2 प्लस 3 चाहिए है, 4 किसके बराबर है भाई, 3 के, प्लस 5 नहीं चाहिए, ये 6 के बराबर था। अपने पास से नहीं कर रहे हम, जो करवाया है सॉल्यूशन हम वहीं से उठा रहे हैं भाई इस चीज़ को, ठीक है। प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 7 बराबर 360, सभी 2 बार हो गए भाई, तो 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360। अब एंगल 2 और 3 मिला के बना रहा है, जो उस तरफ जाकर काट देगा भी वैसे, ठीक है। 2 और 3 मिला के बना रहा है डी ओ सी, एंगल डी ओ सी, प्लस 6 और 7 मिला के बना रहा है, ये है 6 और 7, जो इधर देखो भाई 2 और 3 तो ये हो गए, 6 और 7 ये हो गए, ए ओ बी इज इक्वल टू 180। यही तो प्रूव करके दिखाना था, हेंस प्रूव्ड। अब एक चीज और बता देता हूं भाई, अगर आपको एओडी और बीओसी करना है तो यहाँ पे एंगल 1, 4, 5 और 8 को रखना है, बाकी की वैल्यू पुट करवा दो। क्लियर है, यही चीज है जो मेन है इसमें, क्विकली नोट करो। सब नंबर 30, 1 माइनस कोस थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। आरएचएस ले लेते हैं भाई, आरएचएस उठा रहे हैं कि कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कोसिकेंट थीटा क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा, माइनस कोट थीटा होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। दैट मीन्स अगर मैं साइन थीटा यहाँ से कॉमन निकाल नीचे एलसीएम ले लेता हूँ, ये हो गया 1 माइनस
कोस थीटा, अलग अलग स्क्वायर करवा दिया भाई। ये हो गया 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बाय में साइन स्क्वायर थीटा। अरे भाई साइन स्क्वायर थीटा क्यों है, वो याद रहे अपना 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बाय में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर। अगर इसका भी स्क्वायर कर दें तो गया 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। भाई कंप्लीट का स्क्वायर है तो 2 बार लिखना होता है। ये हो गया 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, इससे ये कट गया, बच गया क्या 1 माइनस कोस थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा, दैट इज इक्वल टू LHS। Hence proved। नेक्स्ट हम देखो भाई 1 प्लस सीकेंड थीटा बाई सीकेंड थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय 1 माइनस कोस थीटा। सबसे पहली चीज भाई LHS ले रहे हैं, सीकेंड थीटा 1 प्लस सीकेंड थीटा बाई में सीकेंड थीटा, ठीक है भाई, अलग अलग डिवाइड करवा दें, ये इसके नीचे मतलब 1 बाय सीकेंड थीटा प्लस सीकेंड थीटा बाय सीकेंड थीटा, ये कट गया। 1 बाय सीकेंड क्या होता है कोस थीटा प्लस 1, RHS ले रहे हैं भाई, टू साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बोले तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अभी थोड़ी देर पहले भी किया था, बाय 1 माइनस कोस थीटा। स्क्वायर कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है भाई। ये हो गया 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 1 माइनस कोस थीटा, ये कट गया, बच गया क्या 1 प्लस कोस थीटा, बराबर तो आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। Hence proved। सम नंबर 31 की ओर देखते हैं। A bag contains 15 balls of which X are blue and remaining are red. The number of red balls are increased by 5। तो पहले नॉर्मल चलते हैं, बाद में देखेंगे भाई कि लेट टोटल नंबर बॉल्स कितनी है। टोटल बॉल्स 15 दे रखी है भाई, ब्लू बॉल्स X है तो रेड कितनी होगी भाई 15 माइनस X। प्रोबेबिलिटी निकालिए पाने किसकी, रेड बॉल्स की, 15 माइनस X बटे में 15 भाई के नंबर ऑफ रेड बॉल्स बाय में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछे भाई क्या हो जाएगा, इसने क्या कहा पहले उस चीज के ऊपर ध्यान देते हैं। इन्होंने कहा द नंबर ऑफ रेड बॉल्स आर इंक्रीज्ड बाय 5, मतलब ये जब 5 बढ़ा दें, ये जो थी ये 5 बढ़ा दें, 15 माइनस X प्लस 5 तो है ना, जो या प्रोबेबिलिटी है ना 2 टाइम्स हो जाएगी, जो आओगी भाई इसके 2 टाइम्स आओगी भाई, तो ये 2 टाइम्स कर दी हमने बाय में। अब 5 बढ़ा दी तो ये भी तो 20 होगी, पहले 15 थी, 5 बढ़ाने के बाद कितनी आ गई भाई ये 20 नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया 20 माइनस X बटे में 20 बराबर, ये कितना हो गया भाई 2 इंटू में 15 माइनस X बटे में 15, क्रॉस गुणा करा तो ये हो गया 300 माइनस 15X बराबर 40, 40 और 15 गुणा 600 माइनस 40X, X वाले एक तरफ बिना X वाले दूसरी तरफ, 300 माइनस 600 बराबर माइनस का 40X प्लस 15X, हो गया माइनस का 300 बराबर माइनस का 25X, माइनस का माइनस कट गया, यो कट गया 12 पे, तो X बराबर कितना आ गया भाई 12। और X के था ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल कितनी आ गई भाई 12 आ गई। रेड 15 माइनस 12 कितनी आ गई भाई 3। अब जो इन्होंने पूछा उसके ऊपर चलते हैं भाई। नंबर 1 का रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी नंबर 1 पर भाई किसकी रेड बॉल, तो रेड बॉल क्या है 3 बटे में टोटल कितनी है 15, तो
मतलब 1/5। दूसरे के ऊपर चलते हैं भाई। दूसरे में इसने क्या कही है, ब्लू बॉल के लिए कही है भाई। ब्लू बॉल प्रोबेबिलिटी किसकी, ब्लू। तो ब्लू बॉल कितनी है भाई, 12 बाय में टोटल बॉल 15, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, मतलब कितना आ गया 4/5। ठीक है। ब्लू बॉल इफ 5 रेड बॉल्स आर एक्चुअली एडेड, भाई 5 रेड बॉल ऐड कर दी पहले, ठीक है, तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी। अब 5 ऐड कर देंगे तो टोटल बॉल क्या हो जाएंगी, 15 और 5 20। नंबर 3 प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल इफ 5 रेड आर एडेड। ठीक है, तो अगर 5 ऐड कर दी उसके बाद भाई टोटल बॉल तो 20 होगी ना, पर वे 5 रेड ऐड करी है भाई, ब्लू का तो कोई मैटर ही नहीं, तो ब्लू तो 12 ही थी। 4 तिये 12, 4 पंजे 20, आंसर आ गया 3/5। नोट कर दो भाई तक आज इसने। भाई सम नंबर 32 की ओर चलते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस द रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 एंड 45। हाइट ऑफ ब्रिज दे रखी है। देखो ये एक ब्रिज है AC, ठीक है, और ये एंगल दे रखे हैं भाई, और ये हमारी एक नदी है BD, ठीक है, जिसकी हमें विड्थ निकाल के दिखानी है। ये हाइट ऑफ ब्रिज 3 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो पहले जो चीज़ गिवन है वो लिखते हैं, हाइट ऑफ ब्रिज 3 मीटर। भाई ये एंगल EAB इज इक्वल टू एंगल ABC, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, और रीजन आ जाएगा AIA, बोले तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर। दूसरा FAD इज इक्वल टू एंगल ADC, दैट इज इक्वल टू 45, और वो क्या हो जाएगा आपका सिमिलर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन करते हैं। हमें विड्थ ऑफ कैनाल निकालनी है, विड्थ ऑफ रिवर जो भी है, दैट इज इक्वल टू BD, ये हमें निकालिए, मतलब BC प्लस CD, ये निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन कर रहा हूँ भाई मैं, कि फ्रॉम ट्राइंगल ABC, भाई के हो जाएगा, देखो AC की वैल्यू गिवन है, BC की नहीं दे दी, BC बाय में AC बराबर कोट 30। तो BC की वैल्यू नहीं दे रखी, AC की वैल्यू 3, कोट 30 होता है √3, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई भाई 3√3। पहली इक्वेशन आ गई भाई 3√3 करके। ठीक है, दूसरा फिर उठाया फ्रॉम ट्राइंगल इधर वाला ACD, क्योंकि हमें CD की वैल्यू चाहिए, कि CD बाय में AC बराबर सिमिलर वही कोट 45। तो CD की वैल्यू हमें निकालनी है, AC की वैल्यू हमारी 3 है, कोट 45 1 होता है, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई, CD की वैल्यू कितनी आ गई भाई 3। क्लियर होगी बात। CD की वैल्यू 3 आ गई, तो विड्थ ऑफ कैनाल या रिवर दे रखा है, दैट इज इक्वल टू BC प्लस CD। BC की वैल्यू 3√3 प्लस 3, मतलब 3 कॉमन √3 प्लस 1 मीटर। नोट करो। नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं भाई, इसका और A 1.2 meter tall girl sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any distance is 60 degree. After some time the angle of elevation reduces to 30. Find the distance. देखो ये एक डायग्राम दे रखा है आपका,
वो लड़की यहाँ से देख रही है एक बलून को, 1.2 मीटर की लड़की है, टोटल हाइट 88.2 है, देख कहाँ से रही भैया? आँख से। तो आँख यहाँ पे मानते हैं, तो 1.2 माइनस करना पड़ेगा भाई। तो कितनी रहेगी हाइट? 87 रहेगी। तो नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़, अब वो यहाँ से देखी, यहाँ पे था, अब ये सरकता गया इस तरफ, अब एंगल 30 का बन गया। तो फोटो आपका बना रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। हाइट ऑफ बलून फ्रॉम गर्ल्स आई 88.2 माइनस 1.2 मतलब 87 मीटर भाई। अपना मेन काम 87 मीटर का है। क्लियर है? तो अब कर लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा? ABC। हमने निकालना है कि कितनी दूर गया, CD निकालना भाई, ये वाली चीज़ निकालनी है कि कितनी दूर वो चल के गया है बलून यहाँ से। ठीक है, तो ABC लिया, तो भाई BC की वैल्यू तो है ही नहीं अपने पे। BC बाई में AB की वैल्यू, AC की वैल्यू गिवन है, BC है B बाई में P क्या होता है? कोट कितना? 60। तो BC बाई AC की वैल्यू 87 बराबर कोट 60 पे है 1/√3, ऊपर मल्टीप्लाई BC बराबर 87 बाई √3। क्लियर होगी बात? दूसरा ट्राइंगल लिया, फ्रॉम ट्राइंगल ये वाला EBD। तो भाई ED की वैल्यू है अपने पास, ठीक है, या कौन है? BD बाय में ED इज इक्वल टू वो एक कोट कितने का? 30 का। ठीक है, आगे बात समझ में? तो BD किससे मिलकर बन रहा है भाई? यहाँ पे कर रहे हैं, BD मिलकर बन रहा है अपना BC प्लस CD बाई में ED की वैल्यू 87, या भी तो 87 रहेगी, बराबर ये होता है √3, ऊपर मल्टीप्लाई BC की वैल्यू अपनी आ रही है 87 बाई √3 रख देते हैं, प्लस CD बराबर 87 √3। ठीक है, उधर जाके माइनस CD बराबर 87 √3 माइनस 87 बाई √3। 1 मान लेते हैं, एलसीएम लिया √3, तो √3 की 3 से 21, 3 8 24 और 2 26 माइनस 87। तो कितना आ गया भाई? 11 माते हैं 7 गए 4, 15 माते हैं 8 गए 7 और 1 बाय में √3, मतलब CD की वैल्यू आ गई 174 बाय में √3। रेशनलाइज करवा लेते हैं, मतलब 174 गुना √3 बटे में 3, 3 पंजे 15, 3 8 24, 58 √3। तो क्या? CD बराबर 58 √3 मीटर। क्विकली नोट करो भाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गई है ये अपनी, लिख भी सकते हो इसको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सम नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। देखो बनाते हैं एक डायग्राम, ये बना दिया भाई A, B और C, अगर ये ऐसे मिला दिया D और E। टू प्रूव में क्या है कि AD बाय में DB इज इक्वल टू AE बाय में EC। ये चीज़ हमें प्रूव करवा के दिखानी है। और गिवन क्या है? गिवन है कि DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं भाई। फ्रॉम ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE। भाई सबसे पहली बात तो दोनों में एंगल A कॉमन है, एंगल A बराबर एंगल A क्या है ये भाई? कॉमन। दूसरी चीज भाई, अगर मैं कहूँ एंगल ये दोनों बराबर के एंगल D बराबर एंगल B, क्यों? इसकी वजह था भाई कोरस्पोंडिंग एंगल। दो ए चाहिए थे
हो गया प्रूव बाय एंगल सिमिलरिटी कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADE। ठीक है, तो अगर ये सिमिलर है तो AD बाय में AB इज इक्वल टू सॉरी इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे भाई AB, क्योंकि ABC है ना, AB बाय में AD इज इक्वल टू AC बाय में AE। क्लियर है। अब AB किससे मिलके बना है, AD प्लस DB है ना, AD प्लस DB से मिलके बना हुआ है, तो इसी चीज के ऊपर कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा देखो, AD प्लस DB बाय में AD इज इक्वल टू AC मिलके बना है AE प्लस EC बाय में AE। क्लियर है ना। अब बेटा अलग अलग डिवाइड करवा दो, अलग अलग डिवाइड करवाए तो क्या बन गया, AD बाय में AD प्लस DB बाय में AD बराबर AE बाय में AE प्लस EC बाय में AE। यो कट के रह गया 1, दैट मीन्स 1 प्लस DB बाय में AD बराबर 1 प्लस EC बाय में AE। 1 से 1 कैंसिल आउट, तो क्या बन गया, ये बन गया DB बाय में AD बराबर EC बाय में AE। हम इसको उल्टा भी कर के लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल कर दो कि AD बाय में DB इज इक्वल टू AE बाय में EC। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, और ये उल्टा करने में कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली हो जाएगा भाई। सम नंबर 34 देखो, Rashid got a playing top as his birthday present. He surprisingly had no color on it. He wanted to color it. इसको कलर करके दिखाना है उसको। The top is shaped like cone surmounted by hemisphere. एंटायर हाइट दे रखी है और डायमीटर दे रखा है, तो हमने एरिया बताना है कलर करने का। ठीक है, सबसे पहले भाई रेडियस लिखते हैं। रेडियस कितनी हो जाएगी भाई, जो ये लट्टू दे रखा है जो कि उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 3.5 बाय में 2, मतलब 1.75। ठीक है, सेंटीमीटर। टोटल डायमीटर दे रखा है ना भाई। ठीक है, तो हाइट ऑफ कोन, अब भाई ये भी सेम रहेगा 1.75। ठीक है, मतलब 5 माइनस 1.75 दैट इज इक्वल टू 3.25 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात। ओके भाई, अब इस चीज़ को सोल्व कर लेते हैं। हमने सोल्व करना है, हमें सबसे पहले स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी भाई। दैट इज इक्वल टू, अब स्लैंट हाइट ये वाली होती है, तो अब हमारे पास ये वाली हाइट आ गई ना 3.25। ठीक है, तो मतलब 3.25 का होल स्क्वायर प्लस 1.75 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। जब इसको कंप्लीट सोल्व करोगे तो आपका आएगा अंडर द रूट 13.625 और 3.6912 सेंटीमीटर। तो L की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो जो सरफेस एरिया टू बी पेंटेड, सरफेस एरिया टू बी पेंटेड, तो CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब पाई RL प्लस 2 पाई R स्क्वायर। तो कुछ कॉमन निकल रहा है, वो कॉमन निकाल दो।
पाई आर कॉमन आ रहा है भाई, ये रह गया एल प्लस 2r। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 1.75, ब्रैकेट में एल की वैल्यू 3.6912 प्लस 2 इंटू 1.75। भाई कंप्लीट को कैलकुलेट कर लेना एक बार, कैलकुलेशन के बाद आपका आएगा 39.5516 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया भाई। भाई इसी के और में एक समाया हुआ है, एन आइसक्रीम फिल्ड कोन हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 7 सच आइसक्रीम कोन्स। भाई 7 आइसक्रीम कोन्स की हाइट बताना, वॉल्यूम बताना है। तो रेडियस पर लिखी भाई, रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल हाइट में से बाय हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट 10 माइनस 5 सेंटीमीटर का है, क्योंकि ये भी अपना 5 ही रहेगा भाई, क्योंकि इसमें दो हिस्से हैं भाई, एक तो है हेमिस्फीयर और दूसरा है कोन। तो हाइट ऑफ कोन आ गई भाई अपनी 5। ठीक है, तो अब वॉल्यूम ऑफ 1 कोन, कोन बोले तो ये दोनों, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। कॉमन निकाल लिया 1/3 पाई आर स्क्वायर को, यहाँ पे रह गया एच प्लस 2r। ठीक है, तो वैल्यूज अप्लाई करवा लेते हैं भाई यहाँ पे। तो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू है भाई 22/7, आर की वैल्यू दे रखी है 5, इंटू में आ गया 5, एच की वैल्यू है हमारी 5 प्लस 2 गुणा 5। ठीक है, तो कितना हो गया 1/3 इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 15, 3 से कट गया भाई ये 5 पे। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। तो वो हमारा एक देख कंप्लीट कैलकुलेशन की भी आवश्यकता नहीं, 22 इंटू 125/7 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया भाई। ये एक कोन का आया है, तो वॉल्यूम हमें 7 का निकालना है ना, तो वॉल्यूम ऑफ 7 कोन्स तो 7 इंटू 22 गुना 125 बाय में 7, 7 से 7 कट गया भाई, तो इसको सीधे किया 22 पंजे 110, 22 दूनी 44 और 11 55, 22 एकम 22 और 5 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। सम नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं भाई। टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर, पार्ट्स पर मिलियन में दे रखी है, हमें 30 सिटीज़ का डाटा गिवन है और मीन कंसंट्रेशन निकालनी है भाई। मीन कंसंट्रेशन, तो मीन निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ तो XI की वैल्यू चाहिए, क्लास मार्क। इन दोनों को ऐड करवा के 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.02 आएगा भाई, ये आएगा 0.06, 0.10, 0.14, 0.18 और 0.22। ठीक है, FI/XI निकाल लेते हैं भाई डायरेक्ट। 0.08 ये हो गया 0.5
0.54, 0.90, 0.28, 0.72 और 0.44 सिग्मा FI XI कितना आएगा? 8 और 4 12 और 8 20 और 2 22 और 4 26, 5 और 2 7, 7 और 9 16, 17 18 और 7 25 और 4 29, 2.96 आ गया भाई। मीन निकालना है, फार्मूला पता है, सिग्मा FI XI बाय सिग्मा FI, दैट मीन्स 2.96 बाय में 30। अगर हमें इसको सोल्व करना तो आएगा 0.9 0.099 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। ये आपकी मीन कंसंट्रेशन आ गई भाई इसकी, ठीक है, तो सोल्व हो गया। भाई सेक्शन ई की ओर बढ़ते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर आगे हैं। तो द ग्रेट स्तूप at Sanchi is one of the oldest stone structure in India and important movement of Indian architecture. It was originally commissioned by the Emperor Ashoka in the 3rd century. ये है हेमिस्फेरिकल शेप में बनाया हुआ है और इट इज़ द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर्स। अब ये हमें गिवन है, एक हेमिस्फीयर की शेप में है, तो हमें कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बताना है। पाई की वैल्यू इन्होंने पहले क्या रखी है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ हाइट 21 मीटर। देखो ये सपोज करो ऐसे मैं लेके चलता हूँ, ऐसे इस शेप में था, हाइट इसकी 21 दे रखी है, तो भाई साहब रेडियस भी 21 ही होगी, ठीक है। हाइट ऑफ डोम इज इक्वल टू रेडियस ऑफ डोम दैट इज इक्वल टू 21 मीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालना है ना, डोम, अब वो किस शेप में है, हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब बोले तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, 7 से घट गया 3 पे, 3 से घट गया 3 पे। अब इसकी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं भाई एक बार, 19404 मीटर क्यूब, तो ये इसका वॉल्यूम आ गया भाई, ठीक है। अब सेकंड में इसने पूछा राइट द फार्मूला टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम निकालने का फार्मूला, तो भाई 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। थर्ड में देखो भाई, फाइंड द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर द हेमिस्फेरिकल डोम इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 14 मीटर। अगर रेडियस 14 दे रखी हो तो, अब रेडियस दे दी भाई 14 मीटर, तो क्लॉथ रिक्वायर्ड दैट इज इक्वल टू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। क्लॉथ यहाँ पे ही तो लगेगा ना ऊपर की ओर, मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, कट किया भाई 2 पे, मतलब 44 गुणा 28, कितना आ गया भाई। इसको सोल्व कर रहे हैं तो हम 44 गुणा 28 1232 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? ओके, जल्दी करो। अब आगे देखो इसने क्या कहा, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर हेमिस्फेरिकल डोम विद रेडियस दिस एंड क्यूबिडल स्पेड शेप्ड टॉप ऑफ डायमेंशन 8 मीटर इंटू 6 इंटू 4 मीटर। तो हमें अब देखो 14 मीटर के साथ तो हमने एरिया निकाल दिया, ठीक है। ये नंबर 3 में था, नंबर 4 में कर देते हैं। तो अब इसने कहा
कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जिसमें लेंथ दे रखी है आपकी 8 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 6 मीटर और हाइट दे रखी है 4 मीटर, मतलब 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 गुना 8 गुना 6 प्लस 6 गुना 4 प्लस 8 गुना 4, तो कितना आ गया 2 इंटू में 48 प्लस 24 प्लस 32, 4 2 6 और 8 14, 3 और 2 5 और 4 9 और 1 10, इंटू में 2 मतलब 208 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया भाई 1232 प्लस 208, तो कितना आ गया भाई 1440 मीटर स्क्वायर। देखो क्या कहा आगे इसने, फाइंड द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर द हेमिस्फेरिकल डोम इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 14 मीटर। भाई अगर रेडियस 14 होती है, रेडियस क्या होती 14 मीटर, तो हमें इसका एरिया निकाल के बताना। क्लॉथ रिक्वायर्ड मतलब क्लॉथ रिक्वायर्ड, तो क्लॉथ तो इसके ऊपर ही लगेगा ना भाई, मतलब सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, भाई काट दिया तो कितना आ गया 1232 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर हेमिस्फेरिकल डोम विद रेडियस दिस एंड क्यूबोइडल शेप टॉप ऑफ डायमेंशन। अब अगर इसकी यहाँ पे एक और बना रखा होता, क्यूबॉइड बना रखा है एक और, तो डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड 8 m गुना 6 m गुना 4 m, तो सरफेस एरिया भाई यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं ये क्यूबॉइड बना रहा हूँ तो ये जो नीचे का इलाका है ना वो थोड़ी ना कवर हो रहा है भाई, हमने तो ऊपर ऊपर का चाहिएगा, जो सॉरी ऊपर वाला इलाका तो इसके यहाँ पे आ गया ना, ये ऐसे बना हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, तो ये वाला इलाका तो काउंट हो गया ना भाई पूरा, तो ये सारा रह गया, मतलब क्या हो गया एल बी प्लस 2 टाइम्स बी एच प्लस 2 टाइम्स एच एल, या 2 कॉमन निकाल के कर लो, मतलब एल बी बोले तो 8 गुना में 6 प्लस 2 ब्रैकेट बी एच बोले तो कितना है भाई 4, 6 गुना 4 प्लस 8 गुना 4, दैट मीन्स 48 प्लस 24 और 32, 2 इंटू में 24 प्लस 32, ये हो गया 48 प्लस 112 160 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया तो 1232 प्लस 160 सॉरी 1392 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखो भाई, इन ए मैथ क्लास द टीचर ड्रॉन 2 सर्कल्स टच ईच अदर एक्सट्रीमली एट पॉइंट के, सेंटर ए और बी दे रखे हैं, रेडियस 5 और 4 दे रखी है, तो हमें बताना है कि पी ए की वैल्यू कितनी होगी। पी ए बोले तो ये पूरा, ठीक है, ये पूरा अगर मैं इसको मिला देता हूँ, अगर हम इसको मिला देते हैं तो ये भाई यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्लियर है, तो क्यों ना पी ए की वैल्यू यहाँ से निकाल ले। अब ये 5 है तो ये भी कितना होगा 5, तो ए एस कितना होगा भाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। पी एस दे रखा है इसने 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ट्राइंगल
पी ए एस, एंगल एस 90 डिग्री का, ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम कि पी ए का होल स्क्वायर बराबर ए एस का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर, बोले तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो पी ए स्क्वायर बराबर 169 आ गया भाई। 5 का 25, 12 का 144, मतलब 25 प्लस 144, ठीक है, तो कितना आ गया, पी ए बराबर कितना आ गया भाई, 13 सेंटीमीटर। तो पी ए की वैल्यू अपने पास कितनी होगी, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो दूसरा का, इसने हमें बी क्यू की वैल्यू निकाल के दिखानी है। सिमिलर तरीका, अगर मैं इसको मिला दूं, ठीक है, तो क्या लिखा कि भाई ये 4 का है तो ये भी 4 का, मतलब बी टी बराबर 4 सेंटीमीटर, टी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर। एंगल टी कितने का, 90 डिग्री, फ्रॉम ट्राइंगल बी टी क्यू, एंगल टी 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, कि मतलब बी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी टी का स्क्वायर प्लस टी क्यू का स्क्वायर, बोले तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का 16, 3 का 9, 16 और 9 25, बी क्यू स्क्वायर बराबर 25, तो बी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 5 सेंटीमीटर। दो चीज़ आ गई, बी क्यू की वैल्यू आ गई और अपनी पी ए की वैल्यू आ गई है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसने क्या कहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी के। पी के बोले तो यहाँ तक की पी के मिलके बना है पी ए प्लस ए के, पी के निकालना है भाई, पी ए प्लस ए के, पी ए प्लस ए के, तो ए के कितना, जितना 5 ये है वो भी 5 ही होगा, तो पी ए की वैल्यू है 13 प्लस 5, क्या आ गया भाई, 18 सेंटीमीटर। क्लियर। दूसरा कहा वैल्यू ऑफ क्यू वाई, क्यू वाई की वैल्यू निकाल के दिखानी है। अब देखो क्यू वाई की वैल्यू के ऊपर चलेंगे तो ये है क्यू वाई, नंबर 4, क्यू वाई इज इक्वल टू क्या होगा, बी क्यू माइनस बी वाई। बी क्यू कितने का है भाई, 5 का, बी वाई कितने का है भाई, जो इतना है ये 4 का, मतलब 1 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, जल्दी नोट कर लो भाई इसने भी। तो भाई आखिरी सम की ओर बढ़ते हैं। A seminar is being conducted by the educational organization where the participants will be educator of different subjects. The number of participants in Hindi, English and Mathematics are 60, 84 and 108 respectively. तो अभी हमें देखो क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन से हमें बताना है इन ईच रूम सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर यू टू बी सीटेड and all of them being of same subject, hence find maximum number of participant। देखो एक कमरे के अंदर जितने पार्टिसिपेंट है ना उतने ही सेम नंबर बैठने चाहिए और ऑल ऑफ देम भी सभी सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो भाई हमें यहाँ पे क्या निकालना है, तो हमें यहाँ पे इसका HCF निकालना पड़ेगा। नंबर 1 में है 60, 84 और 108, इसका HCF निकाल लेते हैं भाई। 2 से गया 30 पे, 2 से हो गया 15 पे, 3 से हो गया 5 पे। 84, 2 से 42, 2 से 21, 3 से 7 और 7 से 1, 108, 2 से 54, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, मतलब 60 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 84 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 और 108 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। तो HCF निकालेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, तीनों में कॉमन 2, ये वाला 2 भी तीनों में और ये वाला 3 भी, तो कितना आ गया 12। तो पहले का आंसर कितना हो गया भाई, 12 हो जाएगा कि जितने पार्टिसिपेंट रूम में हैं उतने ही सेम सब्जेक्ट के हिसाब से बैठने चाहिए भाई, एक सब्जेक्ट के उतने हो जितने रूम में हैं, ठीक है। ओके,
अब दूसरी कंडीशन के ऊपर बढ़ते हैं भाई। दूसरे में इसने कहा व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दिस इवेंट। इस इवेंट के दौरान कम से कम कितने रूम चाहिए होंगे। इस इवेंट के दौरान कम से कम कितने रूम चाहिए होंगे, इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं भाई। ठीक है, तो अब भाई सबसे पहली चीज़ कि नंबर ऑफ रूम्स फॉर हिंदी वालों के लिए भाई, नंबर ऑफ रूम्स फॉर हिंदी वाले 60 थे भाई। ठीक है, एक रूम में 12 आस्के हैं तो कितने आगे भाई रूम में 5। ठीक है, अब दूसरी चीज़ भाई, ये वाले सेकंड नंबर पे था अपना इंग्लिश वाले, नंबर ऑफ रूम्स फॉर, ये सेकंड का आंसर चल रहा है भाई इंग्लिश। भाई 84 बच्चे हैं, एक में 12 आस्के हैं तो कट क्या आगे 7 रूम्स। तीसरा कौन सा है भाई, मैथ वाले, 108 बाय में टोटल 12 क्या हो गए 9, तो टोटल रूम कितने आ गए भाई 5 + 7 + 9, कितने रूम चाहिए होंगे 21। नोट करो जल्दी। तीसरे नंबर में पूछा फाइंड एलसीएम निकालना भाई 60, 84 और 108 का। तो एलसीएम निकालेंगे, इकट्ठा होता है 2 से 30 पे, 42 पे, 54, 2 से 15, 21, 27, 3 से 5, 7 और 9। बाकी की इतनी आवश्यकता पड़ेगी नहीं भाई। 3 से 5, 7 और 3, फिर 3 से 5, 7 और 1, 5 से किया 1, 7, 1 और 7 से किया 1, 1 और 1। दैट मीन्स एलसीएम कितना आ गया 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5 × 7। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं भाई एक बार, कितना आएगा। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद अप्रोक्सीमेटली 3780 ये आएगा भाई। ठीक है, अब लास्ट चीज़ के ऊपर बढ़ते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ, ये नंबर 4 लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। भाई एचसीएफ हमारा 12 आया था, एलसीएम है 3780, तो इनकी प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए 45,360। ठीक है, तो भाई इसी के साथ ये क्वेश्चन पेपर भी हमारा कंप्लीट हो गया। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।